दोस्तों आज मेरा थोड़ा सा हेल्थ में प्रॉब्लम है एंड मेरे गले में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि वीडियो में आपको बना के बता रहा हूं। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। ऑन पेज एसईओ के चेकलिस्ट पॉइंट को मैंने शेयर किया हुआ है। वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा डीप एक्सप्लेनेशन में नहीं गया हूं। कल मैं जो है ऑन पेज एसईओ का और भी ज़्यादा डीप एक्सप्लेनेशन के साथ आपके साथ शेयर करूँगा। बाय द वे आप इस पूरी वीडियो को देखो। मैं पूरी तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ। आज मेरा कुछ गला सही से काम नहीं कर रहा, दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन मोर अबाउट दिस। बट आप वीडियो को वॉच करना, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू गाइस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसईओ युक्ति के एक और दमदार वीडियो में। गाइस, आपको बहुत ज़्यादा ये जानकारी मिलती होगी कि आप यहाँ से ट्रैफिक ले सकते हैं, वहाँ से ट्रैफिक ले सकते हैं। इवन सोशल मीडिया को मैं खुद रिकमेंड करता हूँ। लेकिन गाइस, मैं आपको बताऊँ कि लॉन्ग टर्म के जो सक्सेस होते हैं, या फिर अगर आपको बैठे बैठे पैसे बनाना ही है, तो आपको जो है कोई चीज़ ऐसा नहीं करना होगा जहाँ पर आपको इंटरमिटेंट सक्सेस मिले। जैसे कि आपने सोशल मीडिया का एग्जाम्पल लिया। सोशल मीडिया से आज ट्रैफिक है, कल नहीं हो सकता है। आज वो विजिटर्स आ गए, आपने सेंड कर दिया, आपके पास ट्रैफिक है, आपके पास एक अच्छा खासा ग्रुप है, तो वहाँ से आपको ट्रैफिक आ गया। इसके बाद फिर से आपको दोबारा अपडेट करना है या फिर दोबारा आपको सेंड करना है, यानी कि ये प्रोसेस आपको हर वक्त करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँगा एसईओ का, तो एसईओ देखिए दोस्तों, ऑन पेज एंड ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ, बहुत सारे एसईओ होते हैं। अगर आपका एसईओ परफेक्टली आपकी वेबसाइट पे किया गया है, आपने अपनी वेबसाइट पे किया है, तो आपको एसईओ से लॉन्ग टर्म में सक्सेस मिलता है। एंड आपको हर बार जो है मेहनत नहीं करना होता है। आपको सिर्फ थोड़ा बहुत ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपने पेजेस को अपडेट करना होता है, अपनी वेबसाइट को अपडेट करना होता है। दैट्स वाई आप एसईओ के जरिए जो है बिना कुछ ज़्यादा काम किए भी पैसे बनाते हो। इसलिए हमारे लिए, अगर हम वेबसाइट को रन कर रहे हैं, तो हमारे पास एसईओ की नॉलेज होनी ज़रूरी है। हमें एसईओ आनी चाहिए। एंड एसईओ अगर हम जानते हैं तो गाइस, हम अपने बिजनेस वेबसाइट और अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट दोनों में ही जल्दी सक्सेस पा सकते हैं। सो गाइस, आज की मैं इस वीडियो में आपके साथ ऑन पेज एसईओ के कुछ टिप्स शेयर करूंगा, कुछ चेकलिस्ट शेयर करूंगा जो कि मैंने अपने ट्रेनिंग नोट से लिए हुए हैं एंड मेरा कुछ एक्सपीरियंस है। तो आपको हो सकता है कि इससे बहुत ज़्यादा मदद मिले, इसलिए आप इस वीडियो में बने रहिएगा। आपको ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। मुझे पता है कि आपको इसमें से कुछ पॉइंट्स पता होंगे एंड कुछ पॉइंट्स नहीं पता होंगे। ऑन पेज एसईओ का जो ये ट्यूटोरियल रहेगा, ये जो कुछ वीडियो बनेगी, ये 2 से 3 दिन तक बनेगी, क्योंकि ऑन पेज एसईओ मेरे लिए थोड़ा सा बड़ा है गाइस। मैंने इसको अच्छे से सीखा है एंड ऑफ पेज एसईओ और भी है, तो मैं आपको सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाला। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ऑन पेज एसईओ वो एसईओ होता है जो आप अपने प्रेजेंट वेबसाइट पे सामने करते हो, ठीक है। यानी कि उस पर कर रहे हो आप एसईओ। आप सर्च इंजन के अकॉर्डिंग अपने पेज को आप ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो। उस पर आप कीवर्ड्स डाल रहे हो, उसके स्पीड को बढ़ा रहे हो, बाउंस रेट्स को कम कर रहे हो, एग्जिट रेट्स को कम कर रहे हो। ये सारे ऑन पेज एसईओ होते हैं। सो गाइस, मेरे पास जो चेकलिस्ट में सबसे पहला आता है, वो है आपको जो है अपने वेबसाइट का जो यूआरएल है, उसको जो है ऑलवेज शॉर्ट रखना चाहिए। देखिए, मैं आपको जो है अपने एक पार्टिकुलर ब्लॉग मैंने लिखा है, गूगल पे से लोन कैसे लें। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने लोन लिखा है गाइस इसके ऊपर। एंड गूगल पे लोन, ये जो है एक कीवर्ड है, और ये कीवर्ड मैंने यूआरएल में दिया हुआ है, ठीक है। और इस कीवर्ड पे फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए कभी गूगल पे लोन कोई सर्च करता है, अब ये गूगल पे लोन पे जो ट्रैफिक होगा बहुत ज़्यादा होगा एंड ऑफ कोर्स इस पर डिफ़िकल्टी भी बहुत ज़्यादा हो गई। इसलिए मैं रैंक तो इतनी जल्दी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं अगर पूरी वेबसाइट का पूरे पेज का अगर मैं एसईओ सही से करूँगा, तो हो सकता है कि मैं गूगल पे लोन के अलावा मैं गूगल पे लोन के लैटिन सिमेटिक कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर जाऊँ। एलएसआई कीवर्ड्स भी मैं इंसर्ट करता हूँ, उन कीवर्ड्स पे भी मैं रैंक कर सकता हूँ, ठीक है। इसलिए आपको कहा जाता है कि मान लीजिए आपने एक कीवर्ड डाल दिया है, तो आपको जो है लैटिन सिमेटिक कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आप एक कीवर्ड पे ना रैंक हो जाएँ तो आप दूसरे कीवर्ड पर रैंक हो जाएँ। यूआरएल को शॉर्ट रखने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। इससे आपका जो है यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपको इंस्टेंट जो है रैंकिंग भी मिल जाती है अगर आपकी अथॉरिटी अच्छी होती है। सो आप अपने यूआरएल को शॉर्ट रखिए, जिससे आपका एसईओ अच्छे से दिखे गूगल को। नाउ गाइस, अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो कि है हमारे पास एक अंडरस्टैंडेबल यूआरएल आपको रखना है, ठीक है। यानी कि यूआरएल कुछ ऐसा रखिए जिससे कि समझ में आए। मैंने गूगल पे लोन जो आपके सामने लिखा है, जब भी कोई बंदा सर्च करेगा तो assetkumar.com के आगे ये यूआरएल गूगल पे लोन आएगा, और इस यूआरएल को पढ़ने के बाद वो बंदा समझ जाएगा कि इस पेज में, इस पार्टिकुलर जो भी मैंने लिखा हुआ है, इसमें जो है गूगल पे लोन के लिए जो है जानकारी दी गई है, ठीक है। यानी कि वो बंदा गूगल पे लोन में इंटरेस्टेड है, तो वो आकर के पढ़ेगा एंड वहाँ पर जब भी कोई ऐड दिखेगा तो वहाँ पर मुझे सीपीसी भी कुछ ज़्यादा मिल सकती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है हमारे पास, वो है हाइपेंस का। देखिए, हाइपेंस के अलावा और भी बहुत सारे सिंबल्स आते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर मैं अभी योस्ट एसईओ की बात करूँ, तो वहाँ पर ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट हाइपेंस का इस्तेमाल हो जाता है आपके यूआरएल में। एंड अगर आप रैंक मैथ में देखेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा कुछ डिफरेंट होता है, वहाँ पर और भी ज़्यादा आपको ऑप्शन आता है। लेकिन आप जो है हाइपेंस का इस्तेमाल कीजिए, ये कुछ ज़्यादा ही सूटेबल होता है। सो आप अपने यूआरएल को अभी ऑप्टिमाइज़ ज़्यादा कीजिए, क्योंकि यूआरएल के ऑप्टिमाइजेशन से कस्टमर को सही एग्जैक्ट रीज़न पता चलता है कि वो इसको क्यों पढ़ने जा रहा है, ठीक है।
तो आप जो है हाइफन्स का इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद गाइस हमारे पास जो आता है वो है इंपॉर्टेंट चौथा, कि आपको जो है लोअर केस लेटर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ये ऑलरेडी होता ही है, हम कभी अपर केस इस्तेमाल नहीं करते हैं। सो आपको जो है ऑन पेज एसईओ में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको नोट करके रखना चाहिए कि लोअर केस लेटर्स का इस्तेमाल होना चाहिए। जो है पाँचवा मैं बता रहा हूँ कि आपको जो है कभी भी डेट्स या फिर नेम्स को जो है इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे फंकी नेम्स होते हैं कुछ, अगर मैं बात करूँ कि आपने लिख दिया मैं गूगल पे लोन के बारे में लिख रहा हूँ, ठीक है, आप मैं लिखता हूँ जीपी डीपी लोन, मतलब इमीडिएट कुछ भी ऐसे लिख देने से क्या होगा कि वो अट्रैक्शन नहीं जाएगा, ठीक है। आप कभी भी डेट का इस्तेमाल मत कीजिए अपने यूआरएल में, एंड पार्टिकुलर उसको जो है कभी भी आप फंकी नेम्स का इस्तेमाल मत कीजिए, जिससे कि यूज़र को समझ भी ना आए कि वो क्या पढ़ने जा रहा है, ठीक है। सो आपको जो है ऑन पेज एसईओ में ये बात ध्यान रखनी चाहिए। अब गाइस मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, आप जो है जा करके, अगर मैं जो जितने पॉइंट आपको अभी मैंने क्लियर किया हुआ है, इस पॉइंट को आप जा करके एप्पल का एक एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। आपको मैं एप्पल का कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ मेरे साइड। सो गाइस हम चलते हैं, हम गूगल खा देता हूँ जल्दी से। गूगल पे हम एप्पल को सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। सो मैंने एप्पल की वेबसाइट को ओपन कर लिया है। देखिए मैं आपको जितनी भी चीज़ें बताऊंगा वो आपको यहाँ पर सारी कुछ चीज़ें मैच दिखेंगी, ठीक है। आपने जो है अभी मेरा रिसेंटली जो अभी पीछे के चेकलिस्ट पॉइंट को देखेंगे गाइस, तो ये एप्पल का जो आईफोन स्टोर, आईपैड, मैक, एक्सेसरीज, ये सब जो आप देख रहे हैं ना, ये एप्पल का एक यूआरएल है, ठीक है। अगर आप आईफोन पे क्लिक करते हो तो एप्पल के आप आईफोन के पेज पे आ रहे हो, देखो वहाँ पर आईफोन लिखा है, देन एप्पल IN लिखा है, यानी कि एप्पल इंडिया में आईफोन आप चेक कर रहे हो, ठीक है। सो गाइस एप्पल का जो ये पूरा गाइस आपने ये देखा कि एप्पल का जो भी यहाँ पर आप देख पाएंगे इंटरफेस है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इट मीन्स कोई भी यूज़र अगर यहाँ पर एंटर करता है तो एप्पल के उसके जितने भी सारे फीचर्स उसको दिखेंगे, बहुत ही कमाल के दिखेंगे। आप यहाँ पर देखिए आईफोन 13 प्रो, आईफोन प्रो जो भी है, यानी कि आपने आईफोन को ओपन किया है तो उसके सारे इंटरफेस पे आपको जो है आईफोन के रिलेटेड सारी इमेजेस आपको दिख रही हैं, सारी जानकारी दिख रही है। बाय नाउ का ऑप्शन है, यानी कि यूज़र को बहुत ही ज़बरदस्त इंटरफेस दिया जा रहा है। और यहीं पर आप इसके डबल लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। अब आप मैक को क्लिक करेंगे तो ऊपर मैक आ जाएगा, तो ये इसका एक यूआरएल है गाइस एप्पल का। और आपने देखिए मैक स्टूडियो आपके सामने खुल चुका है, ठीक है। सो गाइस अब देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि चलिए ये आईपैड ओपन हो गया, ठीक है। आईपैड आप देख लो, आईपैड भी आपके सामने वही सेम चीज़ें ओपन हो रही है गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर एयरपोर्ट्स को देख लो, एयरपोर्ट्स आ गए गाइस। आप ये देख लो एयरपोर्ट्स आपको ऐसे दिख रहा है ना यहाँ पर सब कुछ। मैं जो है यहाँ पर देखिए ऊपर के यूआरएल की बात कर रहा हूँ। आप एप्पल के प्रोडक्ट्स को मत देखिए, तो बहुत महंगे हैं गाइस। इनको लेने के लिए डेफिनेटली आपकी अर्निंग ज़्यादा होनी चाहिए। मैं आपको कुछ एसईओ का पॉइंट दिखा रहा हूँ। ये एयरपोर्ट आपने देखा, अब मैं एयरपोर्ट को जो है यहाँ से हटा देता हूँ और मैं दूसरा एक यूआरएल यहाँ पर मैं एप्पल को एयरपोर्ट्स में डाल देता हूँ, एयरपोर्ट्स में डाल देता हूँ। देखो ये देखो एप्पल एयरपोर्ट्स, कोई ऐड नहीं है गाइस, कितना ज़बरदस्त है। यानी कि यूआरएल में आपने देखा कि कितना ज़बरदस्त इनका जो है तगड़ा एसईओ किया गया है। और मैं आपको बताऊं अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट ने इसको बाद में शुरू किया था, जब एप्पल ने इस तरह से अपनी एसईओ को बढ़ाया था। इसके बाद अमेज़न ने, फ्लिपकार्ट ने, सारी ई कॉमर्स वेबसाइट ने इस तरह से काम करना शुरू कर दिया। और एप्पल तो आपको पता होगा, एप्पल है गाइस, वो अपने आप को हमेशा एडवांस रखता है। तो एप्पल जो है बहुत ही ज़बरदस्त अपनी वेबसाइट को मैनेज किया है। मैंने इसलिए आपको इससे एग्जाम्पल दिखाया क्योंकि मैंने इसके बारे में आपसे वो पॉइंट डिस्कस किए जो कि इसमें आपने देखा। इसका जो भी जितना भी यूआरएल आपने देखा गाइस, जो भी आपने देखा होगा यूआरएल, सब कुछ कितना शॉर्ट है। देखिए ना, ये सारे यूआरएल जो है शॉर्ट हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सारे यूआरएल्स बिल्कुल एकदम शॉर्ट हैं। अभी मैं आपको जो है, जैसे आपको जो है अपने ऊपर लेके चलूँ, एसेट कुमार जैसे मेरा एक कैटेगरी है, मान लीजिए चलिए बेबी स्टोरी मेरा एक कैटेगरी हो गया, ठीक है। तो ये बेबी स्टोरी में आप देखोगे तो एसेट कुमार की बेबी स्टोरी अभी नीचे आएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलरिटी में नहीं है हमारी वेब स्टोरीज। वेब स्टोरी कैटेगरी छोड़ो, एसेट कुमार लोन डाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि लोन का जो है मैंने एक कैटेगरी बनाया हुआ है, हो सकता है कि वो आ जाए। हाँ ये देखो पर्सनल लोन जो है वहाँ पर टैग में लगा हुआ है, तो पर्सनल लोन ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखोगे ना तो ये पर्सनल लोन जो है ओपन हो जाएगा। बट गाइस यहाँ पर अभी के लिए जो है इतनी आसानी से चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है पर्सनल लोन ओपन हो चुका है। सो मैंने जो है इसको पार्टिकुलर इसीलिए यहाँ पर दिखा दिया है कि आप लोग, ताकि इससे समझो कि आपको जो है चीज़ें जो है बिल्कुल समझ में आए। ये ऊपर पर्सनल लोन ऐप आपको दिख रहा है ना, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए यहाँ पर मैं चलता हूँ, यहाँ पर अपने एक मिनट, यहाँ पर मैं ऐप लोन में जाता हूँ, ठीक है। अब आप देखो ना, ऐप लोन आर्चीव assetkumar.com, यानी कि अब ऐप लोन में जो भी चीज़ें होंगी वो मेरी वेबसाइट पे आएंगी, ठीक है। सो गाइस इस तरह से ये मेरी वेबसाइट पे कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं। अब हम कोई भी चीज़ अगर ओपन करते हैं गाइस तो ये आपको जो है कुछ ऐसे ही दिखेगा। सो यहाँ पर इस तरह से आपने देखा गाइस कि देखिए बेस्ट पर्सनल लोन, यानी कि देखिए मैं एक छोटा ब्लॉगर हूँ, ठीक है। मतलब मैं बहुत बड़े प्रो ब्लॉगर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक छोटे ब्लॉगर के तौर पे मैं आपको जो है ये चीज़ें बता रहा हूँ कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि आपके
जो कीवर्ड्स होने चाहिए, जिस कीवर्ड को आप टारगेट कर रहे हो वो थोड़ा सा लॉन्ग टेल कीवर्ड हो, क्योंकि छोटे मोटे कीवर्ड्स को अगर आप टारगेट करोगे तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि आप रैंकिंग नहीं ले पाओगे। सो गाइस, मैंने आपको पीछे के सारे पॉइंट्स आपके साथ क्लियर कर दिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे लगेंगे। अब हम आइए आगे बातें करते हैं। सो गाइस, आपने देखा कि एप्पल का किस तरह से पूरा ऑप्टिमाइजेशन है, किस तरह से उसने जो है अपने पार्टिकुलर वेबसाइट को जो है कितना ज़्यादा लाइट रखा हुआ है और कितना ही उसका यूआरएल शॉर्ट है एंड कितना मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लग रहा है यूज़र का। ठीक है, जो कुछ भी सर्च कर रहा है उसको हर एक पॉइंट पे हर एक चीज़ मिल जा रहा है। मैं आपको सर बताऊँ, एप्पल ने इस चीज़ की पहले शुरुआत की थी। इसके बाद जो है कुछ अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वालों ने इस तरह से शुरुआत कर दिया, तब मतलब कुछ लोगों ने इसकी कॉपी किया था, लेकिन एप्पल खुद को हर बार इंप्रूव कर लेता है। आपको पता होगा कि वो हर समय एडवांस काम करता है। सो इसलिए एप्पल जो है अपनी वेबसाइट का लुक जिस तरह से रखा हुआ है उसका एक्सपीरियंस आप ले सकते हो। अगर आप इस तरह से कुछ भी डिजाइनिंग करते हो वेबसाइट की तो रैंकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड यूजर का जो एक्सपीरियंस होता है वो कमाल का होता है। सो दोस्तों, अल्ट टेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप इमेज को बना रहे हैं गाइस तो ऑन पेज एसईओ में जो है अल्ट टेक्स्ट का जो है आपको बहुत ध्यान देना होता है। वहाँ पर भी आपको अपने कीवर्ड को ही इंसर्ट करना है, जिसकी वजह से जो है आपको जो है सही से आपके इमेज से भी रैंकिंग मिले। और इस बात को मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया होगा, इसकी 500 बिलियन से भी ज़्यादा सर्चेस गाइस इमेज के ऊपर आ रहे हैं। और इमेज का अगर आपने एसईओ सही किया है तो वहाँ से भी आपको जो है अच्छा खासा ट्रैफिक आ जाएगा। मुझे सर्च हिस्ट्री में अगर देखता हूँ अपना, तो वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेशन इमेज से भी आता है। इसलिए आप अपने इमेज को 3 से 4 इमिनेट कीजिए। अगर आप 2000 से 2500 वर्ड लिख रहे हो अपने ब्लॉग को, और वहाँ पर इमेज का एसईओ करने के लिए आप उसको अल्ट टेक्स्ट में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से बनाइए एंड इमेज का साइज़ जो है बहुत कॉम्प्रेस करके रखिए, क्योंकि गूगल को लोड करने में आसानी होगी। अब दोस्तों, एक पॉइंट और आता है बाउंस रेट एंड एग्जिट रेट। तो गाइस, बाउंस रेट आपको डेफिनेटली कम करना चाहिए। मेरी अगली वीडियो आएगी जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि बाउंस रेट को आप कैसे कम कर सकते हैं आपकी वेबसाइट में अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो। एंड एग्जिट रेट वो होता है गाइस कि आपकी एक पार्टिकुलर पेज से कितने लोग एग्जिट हुए एंड टोटल वेबसाइट पर विजिट कितना हुआ था। ठीक है, वो आपका एग्जिट रेट होता है। यानी कि बंदा एक पेज से एग्जिट कैसे हुआ, कितनी बार, एंड टोटल वेबसाइट विजिट कितना हुआ, ये इसका रेशियो जो होता है वो एग्जिट रेट होता है। डेफिनेटली आपको जो है एग्जिट रेट को भी जो है कम करना पड़ेगा गाइस। इससे जो है आपकी वेबसाइट का एसईओ, ऑन पेज एसईओ बहुत अच्छा रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है गाइस स्पीड। मैं स्पीड की बात करूँगा तो आप स्पीड के लिए देखिए, मैं आपकी पूरी वेबसाइट के एनालिसिस के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि आप जीटी मैट्रिक्स का इस्तेमाल कीजिएगा, वो पूरा डेटा आपको चेक करके बता देगा। आप स्पीड को लेकर के जरूर निश्चित मतलब थोड़ा सा सजग रहिए गाइस, क्योंकि स्पीड अगर आपकी वेबसाइट की अच्छी है तो जल्दी लोड होगी और यूजर्स आपको जो है तुरंत कैच करके पकड़े रहेंगे। ठीक है, अगर किसी का वेबसाइट खुलने में समय लग जाता है तो यूज़र छोड़ के दूसरी वेबसाइट पे आ जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि भाई ये वेबसाइट ही उतनी अच्छी नहीं है फिर। ठीक है, सो गाइस, आपको अपने यूज़र को कहीं पर भी नुकसान नहीं देना है। आपको जो है उनको जो है पूरी स्पीड देना ही अपनी वेबसाइट की, तब जाके वो आपके साथ इंटरेक्ट रहेगा। गाइस, मैंने ये कुछ आपके साथ सिर्फ ये चेकलिस्ट शेयर किया हुआ है। वैसे आज मैं कुछ ज़्यादा हेल्थी फील नहीं कर रहा हूँ, दैट्स वाई मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं गया हूँ। मैं कल से जो है ऑन पेज एसईओ का और भी कुछ आपके साथ पॉइंट शेयर करूँगा। सबसे पहला पॉइंट होगा बाउंस रेट को कैसे कम करना है, उसके बाद हम ऑन पेज एसईओ के बारे में और जानेंगे। तो आप इन सारे चेकलिस्ट पॉइंट को गाइस नोट कर लीजिए और इनको जो है ज़रूर इंप्लीमेंट कीजिए। अगर आप अपनी वेबसाइट पर कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर इंप्लीमेंट कीजिए, आपको इससे रिजल्ट आएगा। अगर आपका ऑन पेज एसईओ सही रहेगा गाइस तो उसकी रैंकिंग बढ़ने के चांस हो जाएंगे। ऑन पेज एसईओ ही ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सो ऑन पेज एसईओ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ पेज एसईओ में हम ज़बरदस्ती ट्रैफिक लेते हैं, लेकिन ऑन पेज एसईओ हमारे लिए रैंकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर अदा करता है गाइस। इसलिए आपको ऑन पेज एसईओ अच्छे से करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ गाइस ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे मेरे चैनल को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो, एंड वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू गाइस वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।